Good morning, all of you. How are you all? Today I am going to start a new topic. आपका जो चैप्टर 6 पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक जानना ज़रूरी है जो कि एक इंट्रोडक्शन है एलिमेंट, कंपाउंड्स और सिंबल्स का। ठीक है, सिंबल्स और उसके फॉर्मूला। तो पहले हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 6 पढ़ने से पहले कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और सिंबल्स क्या होता है और फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सो वी ऑल नो दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज कंपोज्ड ऑफ मैटर। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो वो सब चीज़ किस चीज़ का बना हुआ है? मैटर का बना हुआ है, यानी पदार्थ। मैटर का हिंदी क्या होता है? पदार्थ। सो अब क्या है, मैटर भी तो कोई चीज़ से बना होगा। जैसे मैटर में आपने मान लिया कोई लोहा का सामान देखा, या फिर लकड़ी है, प्लास्टिक है, या फिर जो भी चीज़ है वो भी तो किसी न किसी चीज़ का बना होगा, उससे छोटा कोई चीज़ से मिलकर बना होगा। तो वही है, मैटर इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। यानी मैटर भी या तो एक तरीके के चीज़ों से मिलके बना हो सकता है या एक से ज़्यादा तरीके के चीज़ों से मिलके बना हो सकता है। आप बोलोगे समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है। एक चीज़ और दो चीज़ का मतलब मैं समझाती हूँ। जैसे आप देख लीजिए कि लोहा है, ठीक है, आयरन है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसमें अगर आप छोटा सा सब्सटेंस देखा जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें छोटे से सब्सटेंस को बोला जाता है जिससे वो मिल के बना है, उसको एटम बोला जाता है। यानी कि लोहा में लोहे के ही एटम्स होंगे। अब आप कोई और चीज़ देख लो, जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल देख ले एयर का। तो एयर क्या है, आप जानते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यानी कि उसमें अलग अलग गैसेस है, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो वो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है। वैसे ऑल सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड एज आइदर प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस। यानी कि सारे सब्सटेंसेस को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो प्योर और दूसरा इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब अशुद्धि, प्योर मतलब शुद्ध, ये आप जानते हो। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? प्योर का मतलब होता है जिसमें एक ही तरीके का सब्सटेंस होता है, वो क्या हो गया, प्योर। और जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरीके का सब्सटेंस मिला हुआ होता है और तब मैटर बनता है, तो उसको बोला जाता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है। सो प्योर सब्सटेंसेस आर होमोजीनस इन कॉम्पोजिशन। होमोजीनस का मतलब क्या होता है? होमोजीनस का मतलब यही होता है कि ये एक ही तरीके के सब्सटेंस, इसके अंदर जो है मैटर या छोटा छोटे जो पार्ट से मिलके बना हुआ है सब्सटेंस, वो एक ही तरीके का मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलके बना हुआ, उसका कॉम्पोजिशन, बनावट एक ही तरीके का है। एंड हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज थ्रू द सैंपल। कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रॉपर्टीज यानी एक ही जैसा प्रॉपर्टी सारे चीज का होता है। दे आर कंसिस्ट ऑफ आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो वो किस चीज़ से बने होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स से। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी सब्सटेंस है, मान लिया जाए मैंने किसी भी चीज़ का पीस लिया, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस सोच सकते हो। तो ये भी तो छोटा छोटा चीज़ से मिलके बना होगा, काफ़ी छोटा छोटा। जैसे कोई बिल्डिंग आप लेते हो तो बिल्डिंग भी तो एक छोटा ईंटा से मिलके बना होगा, एक ईंटा के ऊपर एक ईंटा रखते हो तो वैसे करके पूरा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है। तो वैसे ही ये क्या होता है, कोई भी मैटर बनता है तो वो एटम्स के मिलके बनने से ही बनता है। तो सबसे छोटा यूनिट हो गया क्या, अगर बिल्डिंग का यूनिट पूछा जाए तो जैसे ईंटा बोल सकते हो आप, ब्रिक बोल सकते हो, वैसे ही क्या हो गया, इसका यूनिट क्या हो गया सब्सटेंस का, ये हो गया आपका एटम। सबसे छोटा यही है। उससे अगर एटम आपका कंसिस्ट हो जाता, बहुत सारा एटम एक चीज़ की तरह काम करता है, एक या दो एटम मिलके मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलके कोई एक यूनिट की तरह काम करता है, तो उसे मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक है। जैसे आप देख लो, अगर ये ऑक्सीजन है मान लिया जाए, तो ये एक अकेला है, तो ये एक अकेला एटम है ऑक्सीजन का। ठीक है। अब ये क्या है, O और 2 लिखते हो, जो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं तो आप हमेशा ऐसे ही लिखते हो O2। ठीक है। ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, दो से मिलके बना हुआ है। ओके, तो एक अकेला ये रिप्रेजेंट कर रहा है। So impure substances are known as mixture and are obtained by combining
two or more substances together without change in their chemical properties। यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर बोला जाता है। जैसे मैं बोल रही थी एयर, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे सॉइल ले लो, सॉइल में भी बहुत सारा चीज़ का अलग अलग चीज़, सैंड है, पत्थर है, मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो क्या है, मिक्सचर है वहाँ भी। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होता है, विदाउट एनी चेंज इन देयर केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा चेंज नहीं होता, यानी कि सबका अपना अपना केमिकल प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, यानी कि आप देख लो, एयर भले ही मिक्सचर ऑफ गैसेज है, लेकिन आप जब सांस लेते हो तो सिर्फ ऑक्सीजन ही आप लेते हो, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मिक्स हो गया तो ऑक्सीजन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रॉपर्टी है, वो चेंज हो गया, नहीं ना हुआ। सो आपको अब देखते हैं एलिमेंट्स पढ़ना है। एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, तत्व। ठीक है, तत्व। तो एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस, आपको सब्सटेंस दो भाग में बांटा गया था, प्योर एंड इम्प्योर। तो प्योर वाले में क्या है, एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये एक ही तरीके के एटम के मिलके बना हुआ है। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो एलिमेंट का, ठीक है, एलिमेंट का से बोल रही हूँ। जैसे आप ले लो गोल्ड का एग्जांपल, तो इसमें क्या है, उसमें सिर्फ गोल्ड के एटम ही पाए जाएंगे। ठीक है, सिल्वर ले लो, उसमें सिर्फ सिल्वर के एटम पाए जाएंगे। कॉपर ले लो, कॉपर के एटम पाए जाएंगे। कोई भी छोटा सा पीस ले लो। तो वैसे सब्सटेंस जिसमें एक ही तरीके के, ठीक है, मेड अप ओनली वन काइंड, काइंड यानी एक ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं। कॉपर में कॉपर का ही एटम होगा। ठीक है, तो हो सकता है दूसरे का भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि हाँ उसमें तो वैसे ही होना ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है, उसमें हो सकता है मिक्सचर हो जाए। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर उसमें एक ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं पाए जा सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, इट कैन नॉट बी केमिकली चेंज्ड और डीकम्पोज इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस बाय नॉर्मल केमिकल मीन्स। यानी कि इसको हम, इसका केमिकल नेचर नहीं बदल सकते। किसका, एलिमेंट्स का केमिकल नेचर नहीं बदल सकते, इसको डीकम्पोज नहीं कर सकते सिमिलर सब्सटेंसेस में, मतलब इसको छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट नहीं कर सकते नॉर्मल केमिकल भी। यानी कि आप उसका केमिकल ट्रीटमेंट कर दो, एसिड में डाल दो, बेस में डाल दो, या फिर आप उसको उसके साथ कुछ भी करो, उसका केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो उसका खासियत है, खूबी है जो उसके पास, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, जैसे मैंने बोला था कुछ देर पहले, गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी है, मरकरी जो थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। ये अपना केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज करता, इसमें सिर्फ एक ही तरीके के एटम पाए जाते हैं जो कि इसका लिखा है। जैसे सिल्वर में सिल्वर के एटम होंगे, ठीक है, मरकरी में मरकरी के होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें सिर्फ मरकरी के ही एटम होने चाहिए, किसी दूसरे एलिमेंट्स का भी नहीं होना चाहिए। ओके, अब क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एटम। दैट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि इसके कहने का क्या मतलब है, यानी कि आपने एक ये लिया, जैसे ये बॉक्स मैंने बनाया था, इसका एक एटम हो गया, मान लिया जाए ये क्या था, आयरन था। अगर मैं इसका एक एटम निकाल के चेक करूँ तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा, जो खूबी होगा, जो खासियत होगा, वो इसकी पूरे के पूरे एटम में भी यही खासियत होगा, यही खूबी होगा। ठीक है, सम एटम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाइल अदर आर फाउंड इन द कॉम्बिनेशन। यानी कि कुछ कुछ अकेले पाए जाते हैं, जबकि दूसरे जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन, यानी कि किसी के साथ कंबाइन करके पाए जाते हैं विथ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, देखो ये बोल रहा है कि कुछ कुछ अकेले नहीं पाए जाते और कुछ कुछ अकेले पाए जाते हैं। जैसे आप देख लो, आपने यहीं पे मैंने एग्जाम्पल बताया था, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, अभी आपने पढ़ा था। तो ऑक्सीजन में क्या था कि ये O2 के स्टेट में ही आप लिखते, कभी O नहीं लिखा होगा आपने, ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसी स्टेट में पाया जाता है, अपने आप में कंबाइन करके रहता है, अपने ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट, देखो विथ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ा हुआ है।
तो ये कभी कभी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में कभी कभी क्या होता है कि सेम एटम के साथ कंबाइन करके होता है, या फिर डिफरेंट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट, जैसे देख लो इसी का मैं एग्जांपल बताती हूँ। H2O वाटर का आपने पढ़ा होगा, ये H2 क्या है, ये दूसरा एलिमेंट है और ये क्या है, दूसरा है, लेकिन फिर भी ये कंबाइन करके है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ सोडियम कैन एग्जिस्ट freely but an atom of hydrogen cannot exist independently। सोडियम का पहले आपको मैं सिंबल बता दूं, यहाँ सोडियम लिखा होता है ना, तो सोडियम का सिंबल Na लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका इंग्लिश यहाँ पे तो नाम सोडियम है, लेकिन इसका लैटिन जो नाम है यानी कि दूसरे लैंग्वेज में नाम होता है, उसके हिसाब से इसका Na सिंबल दिया गया, ठीक है। तो ये Na ऐसे ही रहता है, लेकिन आप हाइड्रोजन को सिर्फ H नहीं लिख सकते, यानी कि ये ऐसे नहीं रह सकता, ये H2 के फॉर्म में रहेगा हमेशा। ओके, क्योंकि ये अकेला नहीं रह सकता, इसका जो एक एटम है H, ये हमेशा अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि ऐसा समझो कि अकेला नहीं रह पाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। सो ये क्या होता है, दूसरे के साथ कंबाइंड स्टेट में रहता है H2 के फॉर्म में। ओके, वही है हेंस कंबाइन विथ अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। सो ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। ये क्या हुआ, सेम एलिमेंट हो गया और डिफरेंट एलिमेंट मैंने बताया था H2O। ये तो डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है, कंबाइन किया हुआ है, तो ऐसे चीज़ को बोला जाएगा हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल फोर्सेस। यानी H2 और O को साथ में रखने के लिए ये क्या है, कुछ फोर्स लगा है, कुछ ताकत लगा है, ठीक है। एंड विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि ये इस पोजीशन में भी रह सकता है। पानी तो पीते ही, आपको पता ही है कि इस पोजीशन में रह सकता है, अगर नहीं रहता तो पानी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, पानी होता ही नहीं, तो इसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल बोला जाता है। यानी कि कोई अपने में कंबाइन कर जाए अपने एटम के साथ, या फिर कोई दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन कर जाए, तो वैसे क्या बोलेंगे, उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। ए मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच ए प्योर सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड विदाउट लूजिंग इट्स बेसिक नेचर और आइडेंटिटी। ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे अगर मैं इसी की बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में स्मॉलेस्ट यूनिट H2 ही होगा, आपको H नहीं बोलना है, क्योंकि H के फॉर्म में तो रह ही नहीं सकता, तो यहाँ बात ही खत्म हो गई। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया, H2, तो यहाँ एटम नहीं होगा, यहाँ क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। सो इस स्टेट में आने के बाद भी अपना बेसिक नेचर जो जिसका खासियत है या खूबी है, आइडेंटिटी यानी पहचान है, वो लूज़ नहीं करता। यानी H2O जैसे आपने अभी देखा, उसके एक मॉलिक्यूल यानी H2O ही होगा, उसका एक मॉलिक्यूल का भी वही खासियत होगा जो पूरे पानी का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है कंपाउंड्स, जिसको क्या बोला जाता है, यौगिक, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके।